मा शारदे नमस्तुभ्यं काश्मीर पुरवासिनी त्वमहं प्रार्थये नित्यं विद्यादानं च देहि मे विद्यादानं च देहि मे। माँ सरस्वती भगवती शारदा वरदा से माँ बीणापाणी को स्मरण करी आज युक्त 2 द्वितीय वर्ष निमंते एक नूतन कवितार अयमारंभ करिबा। सेई नूतन कविताटीर नाम हेउची तपस्विनीर पत्र। तपस्विनीर पत्र संपर्क रे आज पुंखानुपुंख भाव रे आलोचना करिबा। जो विद्यार्थी और विद्यार्थिनी माने ओडिशार पुरपल्ली रे सहर रे नगर रे समस्ते एहाकू अवलोकन करिवे सेमानंकर अंतर भितरे थिबा समस्त संदेह अर्थात विषयगत संदेह निश्चय दूर हेबा एवं एई प्रसंगटिकू एई कविताटिकू सेमाने सुंदर भावरे अवगत करि पारिबे एवं कविता आधारित प्रत्येक प्रश्नर उत्तर दे पारिबे। एबे काल विलंब न करी आमे विषय को प्रवेश करिबा। समस्ते मन ध्यान देई श्रवण करिवे। विद्यार्थी वृंद ध्यान दियंतु। प्रत्येक व्यक्तिर जेपरि एक व्यक्तिगत विशेषत्व थाए प्रत्येक जातिर जेपरि एक जातीय विशेषत्व थाए सेहीपरि प्रत्येक महाविद्यालयर मध्य एक स्वतंत्र विशेषत्व थाए। आमर एही जो अनुष्ठान रही शिक्षा वाणिज्य महाविद्यालय बा शिक्षा कॉमर्स कॉलेज महाविद्यालय दुनिया रे ये एक स्वतंत्र नाम। एहार पुरातन इतिहास को अवलोकन कले आपण माने जानि परिबे जे अधिकांश विद्यार्थी और विद्यार्थिनी किपरि एई अनुष्ठान सफलतार चरम सीमा रे पहुंची पारिछन्ति। ए संपर्क रे अत्यधिक प्रशंसा दोषावह अटे। कारण ए अनुष्ठानर गोटे परम और चरम लक्ष्य जे जहा कहे ए अनुष्ठानर अध्यापक अध्यापिका माने प्रायतः सेई भली कर्म करी देखांती। सफलता पाई केवल कुहंती नाही किछि करिक देखांती। हे विद्यार्थी और विद्यार्थिनी माने मन ध्यान देई श्रवण करंतु। जेपरी काठ को काटी किपरि विभिन्न प्रकार आसबाब पत्र निर्माण कराजिब ताहा बढ़ई भाई बेस जाने। जेपरी माटी को खोली किपरि कूप खनन कराजिब ताहा कूओ खोलाली माने बेस जानती। जेपरी निजर छोट पुत्र कन्या को किपरि बुझाई सुझाई खुआइबा को पड़े ताहा स्नेहमयी जननी माने बेस जानती। सेहीपरि विद्यार्थी और विद्यार्थिनी मानक विषयगत उन्नति सहित चारित्रिक गठन किपरि होई परिबो ताहा आम एई अनुष्ठानर अध्यापक और अध्यापिका माने बेस जानती। तेबे अनुष्ठानर विशेष प्रशंसा अनावश्यक। कारण एठारे संपूर्ण रूप से कार्य उपरे विश्वास रखा जाए कथन अपेक्षा। तेणु आपण मानंकु एहा अवगत कराई दिया जाउछि जे प्रत्येक महाविद्यालयर विशेषत्व परि आम ई अनुष्ठानर चारित्रिक
एवं विषयगत प्रति बहुत ध्यान दिया जाए। एबे आसंतु आमे विषय आड़ को प्रवेश करिबा। टॉपिक बा प्रसंग बा पद्य बा कवितार ना हेउछि तपस्विनीर पत्र। एहार कवि होउछंती स्वभाव कवि गंगाधर मेहर। स्वभाव कवि गंगाधर मेहर ओडिया साहित्यर एक बहुमुखी प्रतिभा। 1862 मसीहारे से जन्मग्रहण करथिले। 1924 मसीहारे तांकर तिरोधान होइथिला। बरगड़ जिल्लार बरपाली ठारे तांकर जन्म होइथिला। एक दरिद्र तंती परिवार रे से जन्म ग्रहण करथिले। गोटे घटनारू यह स्पष्ट प्रमाणित जे स्वभाव कवि गंगाधर मेहर केते प्रज्ञावान पुरुष थिले। गरीबर बा दरिद्रर कसटी पत्थर रे पेशी हो जाई एई गंगाधर मेहर पाठ पढ़ारू वंचित होइथिले। सरकारी सूत्रानुसार से मात्र द्वितीय क्लास अध्ययन करछंती। अवश्य घरोई भावरे आउ किछि शिक्षादान से पाइछंती, किंतु सरकारी सूत्र अनुसार सी पढ़िछंती द्वितीय श्रेणी क्लास 2। किंतु तांकर प्रतिभा एते जे आज आमे सामने देखि पारुचे जे सरकारी सूत्र रे पढ़ितिला द्वितीय श्रेणी बा क्लास 2 आज तांकर पाठ पढ़ुचंती प्लस 2 र विद्यार्थी माने। एथिरो जना पड़े से केते प्रज्ञावान पुरुष। तांकर लेखनी मनरू जेउ जेउ काव्य कविता निःसृत होइतला सेगुड़िक हला इंदुमती, कीचक बद्ध, प्रणय बल्लरी, तपस्विनी, अर्घ्य थाली, कविता कल्लोल, रस रत्नाकर, पद्मिनी, उत्कल लक्ष्मी इत्यादि। तेबे आमे जो तपस्विनीर पत्र आज आलोचना करिबा ताहा स्वभाव कवि गंगाधर मेहरंक सर्वश्रेष्ठ कृतित्व तपस्विनी नामक काव्यरू संगृहित। पिला माने प्रश्न लागू हो गला जे तपस्विनीर पत्र कविताटी क्यों काव्यरू संगृहित। तुरंत आपण माने उत्तर दे परिवे। यह स्वभाव कवि गंगाधर मेहरंक लेखनी निःसृत श्रेष्ठ काव्य तपस्विनी रु ही संगृहित। तेबे वर्तमान आमे आलोचना करिबा जे तपस्विनीर पत्र एई कवितारे कवि कौन जणाइबा पई प्रयास करिसंती। ध्यानस्थ ही शुणंतु। प्रथमे देखिबा तपस्विनी किए, तापर देखिबा तपस्विनीर पत्र एई नामकरणर महत्व, तापरे धीरे धीरे विषय आड़कू प्रवेश करिबा। देखंतु तपस्वी शब्दर अर्थ हेउची जेउ पुरुष तपस्या आचरण करे से हेउची तपस्वी। जेउ नारी तपस्या आचरण करे से हेउची तपस्विनी। किंतु एठारे सती सीतांकु तपस्विनी कहा जाए। विशेषतः तपस्विनी माने शारीरिक दृष्टिरू एवं मानसिक दृष्टिरू आध्यात्मिक साधना क्षेत्र रे जेतेबेले अग्रगति करंती, अनेक कष्ट स्वीकार करंती
अनेक कष्ट स्वीकार करिथिबा पुरुष ही तपस्वी एवं अनेक कष्ट स्वीकार करिथिबा नारी ही तपस्विनी। सती सीता तांक जीवन काल रे अनेक कष्ट स्वीकार करथिले, तेणु एई सती सीतांक पाई ही तपस्विनी शब्दटी प्रयोज्य। तेबे एबे आमे देखिबा जे तपस्विनीर पत्र एई कविताटी को एभली नामरे काहींकी नामकरण करा जायछि। आपण माने ध्यानस्थ ही सुनंतु, ए संपर्क रे आमे किछि पुंखानुपुंख भावरे आलोचना करिबा। जेतेबेले राजा रामचंद्र बरियान वरिष्ठ गरियान गरिष्ठ मर्यादावान आदर्श पुरुष रामचंद्र सती सीतांकु निर्वासन दंडरे दंडित कले, सेई समयर घटना आमे आलोचना करिबा। प्रजा मानंकु संतुष्ट करिबा पई राजा रामचंद्र सती सीतांकु एई निर्वासन दंडरे दंडित करथिले। प्रजा मानंकर सीतांक उपरे जो संदेह थिला, से संदेह को दूरीभूत करिबा पई राजा मर्यादावान रामचंद्र कठोर पदक्षेप नेले एवं से सती सीतांकु निर्वासन दंड देले। जेतेबेले राजा रामचंद्र अयोध्या नगरी रे परिभ्रमण करुथिले छद्म वेशरे, सेतेबेले रजक एवं रजकीर कलहरु से सूचना पाइले जे रजक जनक रजकी को गाली वर्षण करुछि। सेई गाली वर्षण रे सीतांक नाम जोड़ी देछि, कहूछि जे मु कौन रामचंद्र हेछि जे सीता लंका रे एते दिन रहिला परे मध्य से जेपरी आनी ताकू निज पाखरे रखिछंती, मु भी सही परी तते रखिबी ना, मु सही परी नुहे। जेतेबेले रजक जनक धोबा जनक रजकी उपरे संदेहर दृष्टिपात रखी एतादृश गभीर कथा कठोर कथा कहिछि, सेई कठोर शब्दावली गुड़िक मर्यादावान रामचंद्रंक कर्ण गोचर होइछि। सेई कथा को विचार करी, सेई कथा को मंथित मंथन करी से पदक्षेप नैछंती। लोकमानंकु विश्वास जन्माइबा पाई मर्यादार सीमा उल्लंघन न करी निजको कष्ट हेले मध्य निज पत्नी को कष्ट स्वीकार करने को पड़िले मध्य दृढ़ पदक्षेप नैछंती मर्यादावान पुरुष रामचंद्र। एवं से सती सीता को निर्वासन दंड देइछंती। सती सीता को लक्ष्मण नहीं अयोध्यार सीमा पार करई छाड़ी देई चली आसिले गंगा कूल रे। सेते बेलकु सती सीता दौहृदिनी, दौहृदिनीर अर्थ होची गर्भवती नारी बा गर्भिणी नारी। सेते बेलकु सती सीता गर्भवती अवस्था थिले। जने गर्भिणी नारी असहाय होई निसहाय होई जेतेबेले रहे तार दुर्दशा अवर्णनीय। गंगा कूलरे रही विलापरता सीता जेतेबेले अत्यंत असहाय अवस्थारे पड़ी रहिथिले, सेतेबेले निकटरे थिबा वाल्मीकिंकर आश्रमर किछि धात्री किछि सेविका बा किछि सन्यासिनी बा किछि तपस्विनी ए दृश्य देखिले एवं विलाप मध्य श्रवण कले। विलाप को अनुसरण करी आसी पहुंचिले। सती सीता को वाल्मीकि आश्रम रे पहुंचाई देले। महर्षि वाल्मीकि तांकु पुत्री रूप स्वीकार कले, तांकर समस्त दायित्व बहन कले।
सेठारे आदर्श तपस्विनी परी कलातिपात कले सती सीता। राजमहलर रंग, राजमहलर ढंग, राजमहलर संग, राजमहल परिधान करिथिबा वस्त्र आभूषण इत्यादि को परित्याग करी सन्यासिनी बत जीवन जापन आरंभ कले सती सीता। महर्षि वाल्मीकिंकर तत्वावधान रे तांकर प्रत्येकटी दिन कटिला। क्रमे क्रमे प्रसवर दिन निकटवर्ती होई आसिला। गर्भिणी सीता उपयुक्त समय रे प्रसव वेदना अनुभव कले एवं महर्षि वाल्मीकि तथा तपस्विनी गणंकर प्रत्यक्ष तत्वावधान रे तांकर प्रसव ठीक ढंगर हेला। प्रथमे सुंदर पुत्रटीए जात हेला। सेई पुत्रटी अत्यंत कुशल रे बा भल रे जन्म लाभ कला। कुशले जायते इति कुशः, कुशल रे बा भल रे जात हेबारु प्रथम संतानटीर नाम रखागला कुश। कुशले जायते इति कुशः। कुश जन्म हेबार किंचित क्षण परे अन्य एक बालक जन्म हेला। क्षण को संस्कृत भाषा रे लव बोली कहा जाए। कुशात अनंतरम किंचित लव मध्ये जह अजायत तस्य नाम लवः। कुशर जन्म हेबार किछि लव बा किछि क्षण बा किछि मुहूर्त परे जे जात हेला सेई बालकटीर नाम रखागला लव। एपरि भावरे कुश एवं लव बा लव एवं कुश जमज संतान रूपरे परिगणित हेले। क्रमे क्रमे बयसर स्रोतरे जेतेबेले सेमाने आगकू गले अर्थात बयस वृद्धि हेला सेतेबेले महर्षि वाल्मीकि एई राजकुमार द्वयंकु शस्त्रास्त्र विद्या अर्थात कौन कले ना अस्त्र शस्त्र विद्या शिक्षा देले ता सहित शास्त्र मध्य शिखाइले। राजकुमार मानंक पाई क्षत्रिय बालक मानंक पाई शस्त्र जेतिकी आवश्यक शास्त्र सेतिकी आवश्यक उभय ज्ञान प्रदान कले महर्षि वाल्मीकि। स्वलेखनी निश्रुत वाल्मीकि रामायणर 24,000 श्लोक सेई कोमलमती बालक द्वयंकु कंठस्थ बा मुखस्थ कराई देले। सेमाने संपूर्ण रूपरे वेद वेदांग पठन सहित एई रामायणर श्लोक गुड़ी को मध्य कंठस्थ करदेले। परम विद्वान सहित परम बलशाली भी हेले। क्षुद्राति क्षुद्र बालक माने कौनसी पंडितंक ठारू कम नथिले एवं शस्त्र विद्या अनुसारे कौनसी योद्धा ठारू कम नथिले। वेद एवं वेदांग सहित रामायण मध्य कंठस्थ कराइले। ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद सहित वेदांग गुड़िक मध्य मुखस्थ कराइले। शिक्षा कल्पथो व्याकरण निरुक्तं छन्दसाचयः ज्योतिषामयनं चैव कः वेदांगानि षडेवतु वेदांगानि षडेवतु। शिक्षा कल्प निरुक्त व्याकरण छंद एवं ज्योतिष यही 6टी अंग को वेदर षडांग कहा जाए। एगुड़िक मध्य सेई कुश लव बा लवकुशंकर कंठस्थ हेगला। एहिपरि भावरे दिन गड़ी चलिला। प्रत्येक दिन किछि नूतन नूतन स्मृति आउ नूतन नूतन अनुभूति रे व्यतीत हेला। गड़ी जाए दिन छाड़ी जाए चिन्ह। एहिपरि भावरे जेते दिवस गड़ीगला प्रत्येक दिवस एक स्मृतिमय इतिहास लाखी रहिला। सेपटे किंचित दिन परे किंचित काल परे
रघुपति राघव रामचंद्र मर्यादावान आदर्श पुरुष रामचंद्र एक यज्ञर आयोजन कले अश्वमेध यज्ञ। सही यज्ञ हेउची सबुठारु पवित्र यज्ञ, सबुठारु श्रेष्ठ यज्ञ। आक्षरिक अनुसार जदिबा एहार अर्थ हेउची जे जो यज्ञ रे अश्व को बलि दिया जाए से यज्ञ को अश्वमेध यज्ञ कहा जाए। किंतु वास्तव रे जो माने वेदज्ञ, जो माने वेदवान पुरुष से माने वैदिक भाषा को हृदबोध करि पारंती। तेणु वैदिक भाषा अनुसार अश्वमेध यज्ञर अर्थ संपूर्ण भिन्न। अश्वं वा राष्ट्रमिति विधीयते। अश्व शब्दर आउ गोटे अर्थ हेउची राष्ट्र। पुणी अश्व शब्दर आउ गोटे अर्थ होची पशुत्व भाव। मेध शब्दर अर्थ हेउची त्याग। जेउ यज्ञ द्वारा मन भितरे थिबा अर्थात यज्ञकर्ता और यज्ञ रे भाग नहीं थिबा नरनारींकर मन भितरे थिबा पशुत्व भाव को त्याग करा जाए एवं राष्ट्रर कल्याण करा जाए, सही प्रकार विशिष्ट यज्ञ को, श्रेष्ठ यज्ञ को, वरिष्ठ यज्ञ को कहा जाए अश्वमेध यज्ञ। ये अश्वमेध यज्ञ राजा रामचंद्रन द्वारा आयोजित है। अश्वमेध यज्ञ रे अंशग्रहण करने निमंते राजा रामचंद्र विभिन्न याज्ञिक, मांत्रिक एवं वेदज्ञ, मंत्रज्ञ, पुराणज्ञ एई भली मुनि ऋषि मानंकु आमंत्रित कले। सही नियमानुसार वाल्मीकि को मध्य आमंत्रित करागला। महर्षि वाल्मीकि अश्वमेध यज्ञ को जीवा पाई प्रस्तुत हेले। एई कथा जानी पारिले सती सीता। सती सीता सेतबेले निज मनरे निज चित्तरे चिंता कले, कारण सी भी शास्त्रज्ञ थिले। शास्त्रर प्रत्येक नियम तांको मध्य अवगत थिला। से हृदबोध कले, अरे जेतेबेले यज्ञ करा जाए सेतेबेले पत्नी तो आवश्यक। बिना पत्नी रे यज्ञ असंभव। यज्ञ, श्राद्ध, गृह प्रतिष्ठा, उपनयन, विवाह इत्यादि शुभ कार्य रे पत्नी तो अति आवश्यक। मर्यादावान प्रभु अश्वमेध यज्ञ करुछंती, बिना पत्नी रे किपरि संभव? सीतांकर मन संदेह आड़कू गतिशील है। साधारणतः नारी माने संदेही। संदेही नारी सबुबले संदेहर घेरे रहे। सीता देवी तुल्य हेले मध्य तांको पाखरे साधारण नारीर सुलभ गुण थिला। तेणु सी साधारण नारीवत संदेह कले, कारण समाज को किसी शिक्षा दबा पाई दैवीय पुरुष माने एभली आचरण करथांती। सीता संदेह कले, कौन ना जदि रामचंद्र यज्ञ करुछंती तो बिना पत्नी रे यह तो संभव नुहे। आ यज्ञ करने कथाटा तो निराट सत, तेबे यह संभव किपरि? हाँ होई पारे। मर्यादावान आदर्श पुरुष रामचंद्र बोध हुए द्वितीय पत्नी बा नवबामा बा नूतन पत्नी ग्रहण करुथिबे। सेई नूतन पत्नी द्वारा ही बोध हुए यज्ञ करुथिबे।
एपरी भावरे तांको मनरे संदेह उद्रेक हैला। सेतेबेले संदेही सीता प्रभु रामचंद्रंको निकटकू पत्रटीए लिखिले। वाल्मीकि हस्तरे एही पत्र को प्रेरण करिबा पाई इच्छा करी पत्रटीए लिखिले। पत्र लिखिला बेले तांको आखिरे थिला आखिए लोह, छातीरे थिला छातीए कोह। हाँ, मन मध्यरे थिला श्री रामंक प्रति मने स्नेह। एई लुह कोह एवं स्नेहर त्रिवेणी संगम समय रे से लुह झराई झराई अतीतर कथा को स्मरण करी करी पत्रटीए लिखिले। रामंक निकट को पत्रटीए लिखिले। सेई पत्र रे से यह उल्लेख करिसंती जे हे प्रभु आपण जो नवबामा को स्वीकार करिसंती एई पवित्र समय रे मु आपण को केवल एतिक अनुरोध करिबी। एई पवित्र समय रे आपण को जिए जहा मागिब आपण तहा निश्चय दान करिवे। मु आपण को अनुनय विनय होई गोटिए कथा मागिबी, अनुरोध करिबी। ताहला जे जो भाग्यवती रमणी, जो भाग्यवती नारी, जो भाग्यवती देवी आपणकर नवबामा रूपे स्वीकृति लाभ कला, अर्थात आपण जहा को नूतन पत्नी रूपे ग्रहण कले, मते टिके ता परिचय कहंतु। किए सही नारी, आपणकर केउ मंत्र केते काल जप करिथिला जे आपण को आज प्राप्त कला। बस प्रभु मते एतिके टिके जणे दियंतु। एई प्रसंगटी पत्र रे स्थान पाइला। पुनश्च वाल्मीकि सांगरे लवकुशंकु से प्रेरण कले। तेणु पत्रटी रे लवकुशंक संपर्क रे मध्य किछि कथा अवगत कराई देले। एपरी नवबामा प्रसंगरे एवं लवकुशंक प्रसंगरे ए दुईटी प्रसंगरे किंचित कथा से पत्र माध्यम रे जणाई देले। सेई जो लुह भिजा पत्र, सेई जो विलापरत अवस्था रे लिखिथिबा पत्र, सेई पत्रटी को कुहा गला तपस्विनी रा पत्र। सती सीता रामंक निकट को जो पत्र प्रेरण करथिले, वाल्मीकि द्वारा जो प्रेरण करथिले, सेई पत्रर ना थिला तपस्विनी रा पत्र। सेई तपस्विनी रा पत्र जो कविताटी पढ़िबा, एथिरे सीतांकर सीता रामचंद्र को जो प्रसंग कहिसंती ताहा तो निश्चित आमे जानिबा। ता सहित स्वभाव कवि गंगाधर मेहरंक अंतरर गभीरतम कोण रे जो कविता प्रेम, जो कविता प्रीति, जो साहित्य प्रीति लुक्कायित अवस्था रे रहिथिला, से गुड़िक छंदोबद्ध भाव रे किपरि प्रकट होइछि से संपर्क रे मध्य जानिबा। अनेक नूतन नूतन शब्द माध्यम रे सुंदर सुंदर तत्व तथ्य को परिवेषण करिबा पई स्वभाव कवि पूर्ण प्राण रे प्रयास करिसंती। जेतेबेले आमे एई कवितार प्रत्येक पंक्ति को, प्रत्येक धाड़ी को जेतेबेले आमे भल भाव रे अध्ययन करिबा, तार शब्दार्थ, तार विशदार्थ, तार सरलार्थ, तार व्याख्या को पूर्ण रूप रे आमे चर्बित चर्वण मंथित मंथन करी पुंखानुपुंख भाव रे आलोचना करिबा, सेतेबेले हे विद्यार्थी वृंद आपण मानक हृदकंदर ज्ञानर सीमा धीरे धीरे परिवर्धित हेबो एवं आपण माने मध्य साहित्य प्रेमी हेबे। तेबे वर्तमान आमे तो विषय वस्तु र प्रवेश संपर्क रे किछि जानिले, विषयटीर बा कविताटीर नामकरण प्रसंग रे मध्य किछि जानिले। एबे आमे धीरे धीरे सेई कवितार प्रत्येक पंक्ति आलोचना करिबा। वर्तमान
जो मानक पाखरे पुस्तक अच्छी आपण पुस्तक अवलोकन करें किंबा मोठारु श्रवण करी निजर समस्त संदेह को दूर करें। एपरी सुंदर भाव आपण माने श्रवण करंतु कवितार प्रत्येक पद को प्रत्येक शब्द को एमिति भाव आपण ग्रहण करंतु जद्वारा जेतेबेले भी प्रश्न आसीब प्रश्न को आपण सामना करि परिबे। बही न देखी मध्य खूब सुंदर ढंगरे श्रवण करी आपण माने प्रश्नर सामना करि परिबे एवं निजे निजे यार दीर्घ प्रश्न लेखिबा पाई मध्य योग्य विवेचित हो पारिबे। तेणु सुंदर ढंगरे आग्रहर सहित कविता श्रवण करंतु। भगवान निश्चय आपणकर मंगल करिवे कारण ये विषय भगवानंकर कथा प्रसंग। चलंतु काल विलंब न करी विषय को प्रवेश करिबा। प्रथम पर्याय रे स्वभाव कवि गंगाधर मेहर कौन उल्लेख करछंती ध्यान दियंतु। शरण वत्सल ध्वज रिपु गजांकुश दुख गिरी वज्र जही देखंती विदुष राज राजेश्वरंक से पद पद्म द्वंदे दीन भिकारिणी दुरु नत शिरे बंदे। ध्यानस्थ हो श्रवण करंतु। सती सीता स्वपत्र माध्यम प्रथम पर्याय रे मर्यादावान रामचंद्र को सम्मान जनाई तांकर भूय भूय प्रशंसा करी कौन कहिछंती ताहा ही प्रथम पर्याय रे वर्णित। प्रथमे से कहिछंती शरण वत्सल। शरण वत्सल शब्दटी सती सीता रामचंद्रंक पाई प्रयोग करिछंती। जदि प्रश्न आसे शरण वत्सल शब्दटी कहा पाई प्रयोज्य उत्तर निश्चय हेब एहा रामचंद्रंक पाई प्रयोज्य। एहा किए कहितिले सती सीता कहितिले कहा उद्देश्य रे रामचंद्रंक उद्देश्य रे। भल भाव शुणंतु बड़ा आग्रह लागिव एवं श्रेणी समाप्त परे आपण अनुभव करि परिबे जे आपणक पाखरे ए ज्ञान पूर्ण भाव रे मौजूद रही गला। जेतेबेले भी प्रश्न आसिले आपण निश्चय सामना करि परिबे। ए योग्यता आपणक पाखरे आसीबो केवल ध्यानस्थ ही सुनिबा ही आपणकर कर्तव्य। शरण वत्सल एहा रघुपति राघव रामचंद्रंकु कुहा जायछि सती सीता कहिछन्ति। ध्यान दियंतु। जेपरी संतान वत्सल कहिले जो पितामाता संतान को बा संतान मानंकु गभीर स्नेह करंती सेमानंकु संतान वत्सल कहा जाए। जो गुरु माने छात्र बा विद्यार्थी मानंकु अत्यधिक स्नेह दियंती सेमानंकु संपूर्ण रूप से छात्र वत्सल अध्यापक कहा जाए। ठीक सही परी सही सूत्रानुसारे रामचंद्रंकर जो माने शरण नियंती से शरणार्थी मानंकु रामचंद्र बहुत स्नेह करंती गभीर स्नेह करंती। वत्सल शब्दटी स्नेह अर्थरे प्रयोज्य। तेणु शरणार्थी मानंकु अत्यधिक स्नेह प्रदान करुथिबारु रामचंद्रंकु शरण वत्सल बोली कहा जाए। एहा सती सीता कहिछंती। पुणी शरण वत्सल ध्वज ध्वज शब्दर आक्षरिक अर्थ होची पताका बाना। किंतु एई स्थान रे ध्वज शब्दटी जो प्रयोग करा जायछि एहा किपरि अर्थ रे प्रयोग करा जायछि ध्यानस्थ ही सुनନ୍ତୁ। जेपरि पताका फर फर उड़े ठीक सही परी हे रघुपति राघव रामचंद्र आपणकर शरण वत्सल नामटी जगतरे विख्यात हो जाइछि। पताका परी पताका जेपरी फर फर उड़े एवं आपण माने देखिथिबे
मंदिरर जो चूलरे मंदिरर अग्रभागरे शिरोभागरे जो पताका उड़े से पताका जो फरफर उड़े तार सांकेतिक मर्म कौन जानिछंती? पताका उड़ी उड़ी सते जेपरी बारंबार निर्देशन दे कहूची हे भक्त माने आपण माने मंदिर को आसंतु, मंदिर को आसंतु, मंदिर को आसंतु, एई कथा प्रचार करुछि। तेणु पताका एक प्रकार मूक प्रचारक, ठीक सेही परी आपणकर एई शरण वत्सल नामटी जगतरे विख्यात अटे। तेणु एठारे ध्वज शब्दटी र आक्षरिक अर्थ पताका हेले मध्य एहा प्रचार बा प्रसार अर्थरे प्रयोग होइछि, अर्थात शरण वत्सल शब्दटी जगतरे प्रसारित होइछि, रामंकर एई नामटी विख्यात होइछि। पुनश्च कहा जाइछि रिपु गजांकुश। रिपु शब्दर अर्थ पिला माने शत्रु, गजांकुश गजस्य अंकुश इति गजांकुश। गज एई शब्दटीर अर्थ हेउछि हस्ती बा हाथी। जेते बड़ दुष्ट उग्र स्वभावर हाथी हेउना काहेकि हस्तीपक बा माहुत भाई ता हातरे गोटे छोटिया बा क्षुद्राति क्षुद्र अस्त्र धरी थाए। से अस्त्रर नाम होची अंकुश। सेथिरे धरिबा पई काष्ठ निर्मित बेंटटिए लागि थाए। तार अग्रभागरे लौह बा लुहारे तैयारी एक अंश लागि थाए। सेई छोटिया अस्त्रटिकु अंकुश कहा जाए। ताहा एमिति वक्र थाए। जेतेबेले हाथी दुष्टामी करे, चगलामी करे, पागलामी करे, उग्र हुए, व्यग्र हुए, तो हस्तीपक बा माहुत सेई अंकुश को जेतेबेले तार ग्रीवा प्रदेश रे लगाई आघात करे, सेतेबेले सेई अंकुश माध्यम रे क्षुद्राति क्षुद्र अति छोट अंकुश माध्यम रे विराट काय हाथी नियंत्रित हो जाए। तार उग्रता छाड़ी दिए, तार व्यग्रता छाड़ी दिए, स्वाभाविक अवस्था को चली आसे। बस जेपरी अंकुश माध्यम रे अत्यंत मदोन्मत हस्ती, गर्वित हस्ती, बलशाली हस्ती मध्य नियंत्रण को आसी जाए, ठीक बाट को आसी जाए। ठीक सही परी ए संसार रे जो बड़ बड़ दुष्ट माने अछंती, जो नास्तिक माने अछंती, जो दुराचारी माने अछंती, सेमाने बल दृष्टिरू, क्षमता दृष्टिरू, धन दृष्टिरू जेते बड़ हेले मध्य आपणकर से क्षुद्राति क्षुद्र नाम जहा राम नाम, राम यह अति क्षुद्र। एई राम नामर आश्रय जेतेबेले सी निये, राम नामर संस्पर्श रे जेतेबेले आसे, सेतेबेले जगतर विराट दुष्ट मध्य, नास्तिक मध्य नियंत्रित हो जाए। धीरे धीरे दुष्टतारू शिष्टता आड़क आसे, दुष्टामी छाड़ी दिए। मदोन्मत हस्ती को अंकुश जेपरी संपूर्ण भाव नियंत्रण करे, सेपरी एई जगतरे रिपु साजी थिबा बलशाली खलनायक माने मध्य जदि राम नामर आश्रय नियंती, से माने मध्य नियंत्रित हो जाती, उत्तम मार्ग को चली आसती। हाथी को नियंत्रण करिबा पई अंकुशर भूमिका जेतिकी गुरुत्वपूर्ण, अत्यधिक दुष्ट प्राणी पई राम नामर प्रभाव सेतिकी महत्वपूर्ण। एथि पई क्षुद्राति क्षुद्र राम नाम को
रिपु गजांकुश बोली कहुଯାଇଛି। एहार भावार्थ ହେଉଛି जे राम नामर प्रभाव रे अनेक दुष्ट अनेक नास्तिक बदली जाइछन्ति। तेणु राम नामर महिमा एठारे वर्णना करा जाइछि। स्वभाव कवि गंगाधर मेहर एठारे एई कथा मध्य मानव जाति को शिक्षा देछन्ति जे जेते बड़ पापी हेउना काहेकि, जेते बड़ नास्तिक हेउना काहेकि, जेते बड़ दुष्ट हेउना काहेकि, पापर गर्तरे निपतित हेथिबा प्राणी जेतेबेले राम नामर सहारा निये, साहाଯ୍य निये, सेतेबेले सिए एई भवसागर रु तरी जाए। भगवानंकर नामरे परम शक्ति गोपनीय भाव रे रहिछि। जदि आमे टिके आध्यात्मिक दुनिया को जीवा तो भगवान विष्णुंकर जो सहस्र नाम रहिछि, जो व्यक्ति भगवानंकर ए सहस्र नाम बा 1000 नाम उच्चारण करे, सेई उच्चारण एक ध्वनि तरंग जो सृष्टि हुए, से ध्वनि तरंग द्वारा व्यक्तिर दुष्टता कमी जाए। किंतु सबु प्राणी तो विष्णुंकर ई सहस्र नाम सबु बेले नहीं पारिबे नहीं। समयर अभाव, ज्ञानर अभाव ए सबु मध्य प्रतिबंधक साजी थाए। से क्षेत्र रे जो माने भगवान विष्णुंकर परम शक्तिशाली सहस्र नाम को उच्चारण करि पारुनांती, समय प्रतिबंधक साजुची, ज्ञान प्रतिबंधक साजुची, सेतेबेले एई राम नाम ही सेमानंक पई अत्यंत आवश्यक। मां पार्वती जेतेबेले प्रसाद ग्रहण करती सेतेबेले तांकर गोटे नियम थाए, से विष्णु सहस्र नाम आवृत्ति कला परे ही भोजन करती। एकदा विलंब कारणरू से विष्णु सहस्र नाम आवृत्ति करि पारले नहीं। तेणु भगवान शिव तांको परामर्श देले जे हे वरानने, हे प्रियतमे, जदि तुम्हें भगवान विष्णुंकर सहस्र नाम को आवृत्ति करि पारो ना, तेबे चिंता मास्तु, चिंता करंतु नहीं। गोटिए थर राम नाम उच्चारण करंतु, विष्णु सहस्र नामर फल प्राप्त हेब। मां पार्वती सेही परि ही करथिले एवं पूर्ण विष्णु सहस्र नामर फल प्राप्त करथिले। तेणु राम नामर महिमा केते ताहा एथिरु जଣା पड़ुछि। कहा जाए ना शास्त्र रे, श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तत्तुल्यं श्री राम नाम वरानने, श्री राम नाम वरानने। अर्थात भगवान शिव पार्वती को कहते, हे वरानने, हे सुंदरी, हे प्रियतमे, तुम्हें सहस्र नाम सहित समान राम नाम को उच्चारण कर। एठारे संपूर्ण रूपे राम नामर महिमा कहा जाइछि। तेणु आपण माने निश्चित भाव रे एई प्रसंग को अति सुंदर ढंगरे बुझी पारुथिबे जे हातीर उद्दामता को जदि कहीं नियंत्रण करे से हेउछि अंकुश, एवं मानवर उद्दामता को जदि कहीं नियंत्रण करे से हेउछि क्षुद्राति क्षुद्र शब्द राम नाम। परवर्ती दुख गिरी वज्र जहीं देखंती विदुष। गिरी शब्दर अर्थ हेउछि पहाड़ बा पर्वत। दुख गिरीर अर्थ हेउछि अत्यधिक दुख को दुख गिरी बोली कहा जाइछि। पहाड़ जेपरी विशाल, पर्वत जेपरी विराट, सेही परी जेतेबेले दुखर मात्रा बढ़ी बढ़ी जाए, सेही वर्धित दुखर मात्रा को गिरी सहित तुलना करा जाइछि एवं कहा जाइछि दुख गिरी, दुखर पहाड़, अत्यधिक दुख, बहुत बहुत दुख। दुख गिरी वज्र जहीं देखंती विदुष। विदुष माने पंडित,
पंडित माने रामचंद्र को केउ दृष्टि रे देखंती ना दुख गिरी वज्र रूप रे देखंती। अर्थ कौन ना गिरी बा पहाड़ बहुत उच्च होइथिले मध्य जेतेबेले वज्रपात हुए, जेतेबेले घड़घड़ी खूब जोरे हुए, जेतेबेले मेघ गुरुगंभीर गर्जन करे, भीम भयंकर रड़ी करे, सेई मेघर गुरुगंभीर गर्जन को बा भीम भैरव रड़ी को बा घड़घड़ी को वज्रपात कुहा जाए, वज्र कुहा जाए। सेई वज्र शब्द केवल शब्द अटे, किंतु सेई शब्दर एते प्रभाव रहिछि, सेई घड़घड़ी बा वज्र शब्द पर्वतर अग्रभाग रे जेतेबेले हुए, पर्वतर अग्रभागर किछि अंश चूरमार हो जाए, चूर्ण विचूर्ण हो जाए। बस वज्र द्वारा जेपरी गिरी भग्नीभूत हुए, ठीक से परी राम नामर जो ध्वनि, राम नामर जो ध्वनि रूपक वज्र, राम नामर जो उच्चारण रूपक वज्र, ताहा द्वारा दुख रूपक पहाड़ मध्य भांगी जाए। अर्थात वज्रपात रे गिरी जेपरी चूर्ण विचूर्ण होता है, राम नामर उच्चारण रे सेपरी दुख रूपक पर्वत मध्य चूर्ण विचूर्ण होता है। अर्थात राम नामर प्रभाव रे दुख दूरीभूत हुए। तेणु विदुषबा पंडित माने रामचंद्र को दुख गिरी वज्र सहित तुलना करिसंती। जेतेबेले प्रश्न आसीबो दुख गिरी वज्रटी कहा पई प्रयोग होईची, ओ काहेकि, सेतेबेले आपण माने अंतरर गभीरतम कोणर सुंदर वाक्यावली रे सजाई निश्चित भाव रे उल्लेख करिवे जे मर्यादावान आदर्श पुरुषंक पाई दुख पुरुष रामचंद्रंक पाई दुख गिरी वज्र शब्दटी प्रयोग करा जायछि। कारण वज्रपातर आघात रे जेपरी गिरी चूर्ण विचूर्ण हुए, राम नामर उच्चारण रे सेपरी अंतर्निहित दुखर पर्वत मध्य चूर्ण विचूर्ण हो जाए बा दुख दूरीभूत हुए। एणु रामचंद्रंकु दुख गिरी वज्र बोली कहा जायछि। राजा राजेश्वरंक से पद पद्म द्वंद्वे सती सीता राजा राजेश्वर शब्दटी रामचंद्रंक पाई ही प्रयोग करछंती। निवेदनात्मक ढंगरे से कहिसंती जे रामचंद्र हेउछंती राजा राजेश्वर, राजानाम ईश्वर इति राजा राजेश्वर, जे राजांकर राजा से राजा राजेश्वर। राजांकर राजा को महाराज कहा जाए, महाराजा मानंकर जे राजा, समस्त राजा महाराजा मानंक मध्य जे श्रेष्ठ से राजा राजेश्वर। तेणु यही पवित्र शब्दटी रामचंद्रंक पाई सीता प्रयोग करिसंती। राजा राजेश्वर किए ना रामचंद्र, कारण समस्त राजा मानंकर से ईश्वर परि। राजा राजेश्वरंकर अर्थात रामचंद्रंकर से पद पद्म द्वंद्वे, पिला माने द्वंद्वे शब्दर अर्थ ए जगार दुईटी, पद पद्म, पद माने पाद, द्वंद्व माने दुईटी माने दुई पाद माने पाद द्वय, माने राजा राजेश्वरंकर पाद द्वय रे माने रामचंद्रंकर पाद द्वय रे पुणे मझिरे गोटे शब्द रही पद्म, पद पद्म। ध्यान दियंतु, भगवानंकर जो पवित्र अंग रही यथा नयन कर पद ए सबको पद्म शब्दर उपमा दिया जाए बा तुलना दिया जाए। भगवानंकर ई पवित्र अंग गुड़ी को केवल लेखा जाए नहीं, पद्म शब्द जोग करी लेखा जाए। कर पद्म, हस्त पद्म, नयन पद्म, पाद पद्म, ये सब कहीं ना पद्म फूल निकटरे जेपरी सुंदरता, कोमलता एवं पवित्रता
विराजित थाए सेहीपरि प्रभुंकर उक्त अंग गुड़िकरे मध्य सुंदरता पवित्रता एवं कोमलता थाए। सेठी पाई एई अंग गुड़िको पद्म शब्द द्वारा सज्जित करा जाए। पद्म शब्द द्वारा संपूर्ण भाव में एई शब्द गुड़िक एई अंग गुड़िक शोभा पाती। अर्थात सीता कहउछंती हे राजा राजेश्वर हे रामचंद्र मु पद्म परी पवित्र कोमल एवं सुंदर आपणकर पदजुगल रे प्रणाम करुछि नतमस्तक हेउछि। सेथिपाई परवर्ती धाड़ी लिखिछंती दीन भिकारिणी दुरु नत सिरे बंदे। से निजको निजे सती सीता निजको निजे दीन भिकारिणी बोली कहिछंती भिकारुणी। जेतेबेले नारीटीए निजको असहाय मने करे निसहाय मने करे सेतेबेले से ए शब्द को प्रयोग करे। भिकारुणी शब्दर आक्षरिक अर्थ होची जे भिक्षा वृत्ति द्वारा जीविका निर्वाह करे, किंतु अन्य एक अर्थ होची जे असहाय जे निसहाय जे पतिदेवंकर स्नेह टिके मागे स्नेह टिके भिक्षा करे से असहाय निसहाय स्नेहर पूजारिणी स्नेहर भिकारुणी से नारी पाई ए भली शब्द प्रयोग करा जाए। तेणु पतिंक विच्छेद रे म्रियमाण होई सती सीता निजको दीन हीन घृण्य न्यून बोली मने करिसंती एवं असहाय निसहाय मने करिसंती। ए सब मने करी निजको निजे से दीन भिकारुणी बोली कहिसंती। एठारे सती सीतांकर असहायता निसहायता वर्णना करा जायछि। पुणी कहिसंती दुरु माने दूररु अर्थात वाल्मीकि आश्रम ठारू अयोध्या बहुत दूर रे थिबारु एठारे दुरु शब्दटी प्रयोग करा जायछि बहुत दूररु। अर्थात हे राजा राजेश्वर हे रामचंद्र मु आपणकर पद्म पद द्वयरे बहुत दूररु मु भिकारुणी आपणको प्रणाम जनाउछि। नत सिरे बंदे। नत माने नुआइबा सिर माने मस्तक मस्तक माने मथा माने मुंड मुंड को नुआइबा बंदे वंदना करिबा पई मु आपणको वंदना करिबा पई प्रणाम करिबा पई मु मोर मथा को नुआई आपणको प्रणाम करुछि। हे राजा राजेश्वर आपणकर पाद पद्म द्वयरे मु दीन भिकारुणी बहुत दूररु प्रणाम जनाउछि एवं आपणक पादरे शरण पशुछि आपण मोर प्रणाम स्वीकार करंतु। प्रथम पर्याय रे एई भली भावरे सती सीता रामचंद्रंक पाई जेउ सबु कथा कहिथिले ताहा स्वभाव कवि गंगाधर मेहर निजर लेखनी मुनरे अत्यंत प्रभावशाली ढंगरे परिवेषण करिसंती। ए सबु प्रसंग आपण माने जानि पारिले। वर्तमान समयर धारा को सम्मान जनाई आज आमे ए श्रेणी को एठारे विराम दबा। आपण माने आज किछि नूतन तत्व नूतन तथ्य नूतन ज्ञान आज प्राप्त कले। समयर स्रोत अनुसार आज श्रेणी को एठी विराम दबा। जो कविंक विषय रे एवं कवितार प्रवेश विषय रे एवं जो प्रथम पर्यायर शब्द एवं भितरे रहिथिबा सरलार्थ विषय रे मु आपण मानको जणाइली। पूर्ण विश्वास निश्चित आपण माने ताहाको हृदबोध करिथिबे। जदि अन्य मनस्करे रहिथिबे त पुणी थरे अवलोकन कले आपणकर हृदगत संदेह दूर हबो। हे ओडिशार पूरा पल्ली रे एवं नगर रे सहर रे रहुथुमा मोर विद्यार्थी बंधु आमर एई पवित्र अनुष्ठान तरफरु मु आपण मानंकु संपूर्ण रूप रे आशीर्वाद दउछि। मां सरस्वती को प्रार्थना करुछि प्रत्येक विद्यार्थी उत्तरोत्तर उन्नति हेउ। मां बिना पानी आपणकर जिह्वार अग्रभाग रे उपवेशन करंतु। आपण माने ज्ञानी हुवंतु। परिवार स्थारु आरंभ करी जाति पर्यंत आपण समस्तंकर मंगल करंतु। आपणक भितरे
लुचि रहिथिबा सेई विराटकाय प्रतिभा को आपण प्रकट करांतु निश्चय भगवान आपण को सहाय हेबे। एई सुंदर मंतव्य सहित आजिर श्रेणी को मु एठारे विराम दउची। हृदयर गभीरतम कोणरू समस्तंकु मु पुणी थरे आशीषर जल सिंचन करुची एवं समस्ते ज्ञान क्षेत्र रे आगकु जाओ ए कामना करी रहुची। जय जगन्नाथ।